दुनिया का दूल्हा जब विवाह करने जाता है ना, तो कितना सज धज करके जाता है। पर मेरे महादेव जब विवाह करने गए तो जटाजूट, चिता भस्म, सांप, बिच्छू, बैल, भूत, प्रेत इनको साथ में लेकर के गए। देखिए, शिव जी का पार्वती जी से पहले किससे विवाह हुआ था? सती जी से। पर वो गृहस्थी बहुत दिन चली नहीं। क्यों? सती थी संशय और शंकर जी हैं विश्वास। संशय और विश्वास दोनों एक साथ रहने वाले नहीं हैं। जहाँ संशय है फिर वहाँ विश्वास नहीं रह सकता, और जहाँ विश्वास है फिर वहाँ संशय नहीं रह सकता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों की दिशा अलग है, दोनों की दशा अलग है। पार्वती कौन है? तो कहा पार्वती है श्रद्धा। और शिव जी कौन है? तो कहा शिव जी है विश्वास। आज भी शिव और पार्वती की जोड़ी बनी हुई है। हम लोग कहते हैं ना, गौरी शंकर भगवान की जय हो। हम लोग ये नहीं कहते सती शंकर भगवान की। क्यों? प्लस माइनस दोनों साथ नहीं रह सकते। सती संशय थी और पार्वती श्रद्धा है। जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर आप श्रद्धा कर सकते हैं, पर जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं अगर उसके ऊपर संदेह भी कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर बात सही नहीं है। तो शिव जी और सती का जो जीवन था वो बहुत दिनों तक एक नहीं रहा। सती माँ ने देह का त्याग किया और जब वही श्रद्धा स्वरूपिणी पार्वती बन के आई तब मेरे महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम और आप भी एक तरफ विश्वास करते हैं तो एक तरफ संशय भी रखते हैं। शंकर जी को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं, पर कहीं न कहीं मन में चल रहा है कि बाबा मेरी मन्नत पूरी करेंगे। और जीव कितना मतलबी है। सुन लेना कि फलाने वाले शंकर जी जो वहाँ हैं वो खूब इच्छा पूरी करते हैं, तो वहाँ जाके लाइन में 4 घंटे खड़े रहेंगे, और घर के बगल वाले जो शंकर जी हैं उनको एक को लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे। है कि नहीं? अरे हाँ या ना? भले से ही 25 शंकर जी का मंदिर बीच में निकल जाए, 25 मंदिर, प्रणाम नहीं करेंगे। वहीं पहुँचेंगे जहाँ सुन रखा है कि यहाँ श्रद्धा, यहाँ मनोकामना पूरी होती है। कहीं ना कहीं हम भी एक तरफ विश्वास रखते हैं तो दूसरी ओर संशय रखते हैं। अच्छा, आप बताइए, वृंदावन वाले ठाकुर जी में और आपके घर वाले ठाकुर जी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जो पालने में खेल रहे हैं आपके घर में, जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इन ठाकुर जी में और वृंदावन में जो बिहारी जी बैठे उनमें क्या अंतर है? अंतर है? कहिए। नहीं अंतर है ना? लेकिन हम लोग कितनी भेद बुद्धि करते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम बिहारी जी जाएंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। घर में ठाकुर जी जो हैं उनको पूजेंगे तो कल्याण नहीं होगा। कहीं न कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिहारी जी मत जाइए, वृंदावन मत जाइए, जाइए, पर जिस श्रद्धा के साथ आप वहाँ जाते हैं क्या उस श्रद्धा के साथ इन ठाकुर जी का पूजन आप करते हैं? कहीं न कहीं होता है ना कि चलो सुबह शाम भोग लगा दिया, अब दिन भर की छुट्टी, अब दिन भर देखने भी नहीं गए, भगवान को पूछने भी नहीं गए, वो श्रद्धा प्रकट ही नहीं होती। विश्वास और संशय अगर दोनों एक साथ रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी?
कहा बात तो तब बनेगी जब विश्वास के साथ श्रद्धा रूपी पार्वती जुड़ जाएंगी, तब मंगलकर्ता गणेश आएंगे और तब पुरुषार्थ रूपी विवेक रूपी कार्तिकेय का प्रागट्य होगा और जगत का कल्याण होगा। हमारी श्रद्धा कहाँ कहाँ नहीं झुकती, हमारी श्रद्धा कहाँ कहाँ नतमस्तक नहीं होती, पर जहाँ हमारी श्रद्धा नतमस्तक होनी चाहिए वहाँ तो होती ही नहीं है। कोई बड़ा आदमी आपको कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तो हम कितने फूल जाते हैं ना कि चलो कुछ भी होगा तो संभाल लेगा। और यहाँ मेरा भोला बाबा ये त्रिलोक का मालिक हो के कह रहा मैं हूँ तेरे साथ, फिर भी हम ठोकर खाते रहते, फिर भी हम रोते रहते, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। हृदय में श्रद्धा प्रकट करिए, विश्वास प्रकट करिए मेरे महादेव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। कहीं न कहीं आपकी श्रद्धा है तभी तो आके कथा में बैठे हैं आप। ठंडी भी पड़ रही, वैसे आज तो ठंडी थोड़ी कम है कि ज़्यादा है? कम है ना, लेकिन एक दो दिन बीच में बड़ी तेज की ठंडी थी, फिर भी आप लोग घर से निकल के यहाँ आके बैठे थे कथा में। क्यों? श्रद्धा है तभी तो बैठे थे आप। यही श्रद्धा और यही विश्वास हम सभी को भगवान के चरणों तक पहुँचाएगा। सज्जनों, कल हम सभी दर्शन कर रहे थे शिव जी का अद्भुत स्वरूप, शिव जी का श्रृंगार। देखिए, दुनिया का दुल्हा जब विवाह करने जाता है ना तो स्वर्णाभूषण धारण करके जाता है, पर मेरे महादेव जब विवाह करने गए तो सर्पाभूषण धारण करके विवाह करने गए। सर्प के आभूषण। शंकर जी के गले में क्या दिख रहा है? बताओ ना, शंकर जी के गले में क्या दिख रहा है? सांप। और ये सांप है क्या? ये सांप है काल। शंकर जी अपने गले में काल को लेकर के घूम रहे हैं। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं जीवन में काल को कभी मत भूलिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमसे जीवन में कोई पाप न बने? वो हाथ उठाइए जो चाहते कोई अपराध न बने। जय हो। यदि आप चाहते हैं ना कि जीवन में कोई पाप न बने, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? सांप। जीवन में आप चाहते हैं कि कोई अपराध न बने, तो एक काम करिए। क्या? दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो लोगों को सदैव याद रखिए। किसको किसको? पहले तो मौत को याद रखिए और दूसरे मेरे भगवान को याद रखिए। हम लोग पाप इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग मौत को भुला देते हैं, भगवान को भुला देते हैं। अगर हम ये सोचें ना कि भगवान हमको आपको देख रहे हैं तो हम लोग पाप करेंगे ही नहीं। आप कोई भी पाप करने जाइए, पाप करने से पहले आप दो चीज मन में सोच लीजिए। पहली बात कि हमारे भगवान हमको देख रहे हैं, और दूसरी बात कि हमें एक दिन मरना है। आपका मन तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। नहीं नहीं, जब हमारे भगवान हमें देख रहे हैं और एक दिन मरना है, सबको कर्म का दंड मिलेगा, तो हम क्यों पाप करें? तुरंत आप पीछे हट जाएंगे।
पर हम लोग पाप इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग मौत को और भगवान को भूले बैठे हैं सज्जनों। कितने आश्चर्य की बात है, व्यक्ति अपने ही सामने अपने से अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को मरते हुए देखता है, पर यह भुला देता है कि एक दिन हम भी मरेंगे। गली में मोहल्ले में कोई चला जाए ना तो सबके मन में आता है कि देखो एक दिन वो भी ये चला गया, एक दिन हम भी चले जाएंगे। कितना कुछ बनाया इसने, कितना कुछ किया, पर सब छोड़ के चला गया। एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन ये बातें कब तक याद रहती हैं? एक दिन, 2 दिन, इसके बाद फिर हम सामान्य हो जाते हैं। जबकि जीवन का सत्य यही है कि न तो कुछ लेके आए हैं और न तो इस संसार से कुछ भी लेकर के जाएंगे। सिकंदर ने कितना कुछ किया, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी, उसकी अंतिम गति क्या हुई सुनिए जरा। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया वो दुनिया से तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। पर मेरे भाई बहन, हम लोग इसको भुला देते हैं। हम लोगों को लगता है यहाँ लूट ले, वहाँ झपट ले, उनका छीन ले, उनको मार दे। होता है ना, कई लोग होते हैं दूसरों का हड़पने में ही परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी दूसरों का हड़पते हड़पते ही बीत जाती है, सुकून से बैठ के खा नहीं पाते। यहाँ लूटो, वहाँ झपटो, वहाँ ठगी कर दो, वहाँ ठगी कर दो, जिंदगी भर बेचारे परेशान रहते। याद रखना, सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता और जब वो भी गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे सज्जनों, उसके भी दोनों हाथ खाली थे। अंतिम यात्रा तो मेरे महादेव के चरणों तक ही जाकर के रुकती है। एक घर के बाहर कुछ लोग एक व्यक्ति को घेर के खड़े थे, रो रहे थे। वो धरती पर लेटा था। एक महात्मा जी उधर से गुजरे। महात्मा ने कहा कि क्यों रो रहे हो? सब ने कहा ये मर गया इसलिए रो रहे हैं। महात्मा को बड़ी हंसी आई। महात्मा ने कहा वो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। ये बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। ये मरा नहीं है तो बोले अपने घर गया, जहां से आया था वहां गया। और हम भी कितनी भी चतुराई कर लें, कितना भी बचा बचा के रख लें, पर एक दिन हम सबको भी उसी घर जाना है सज्जनों। हाँ, एक बड़ा प्यारा गीत हम कई बार गाते रहते हैं। अरे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। गा दे कि रहने दे? अरे हाँ या ना? सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो,
खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। लाख करोड़ चाहे जितनो कमई बा, लाख करोड़ चाहे जितनो कमई बा, खाला खियाला न त काले के जईबा। खाला खियाला ना तो काले के जईबा। खुली जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। खुल जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो। जय हो। उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। उड़ जाए सुगना लवट के नपता। सुगना मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आत्मा। संत जन कहते हैं उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। उड़ जाए सुगना लवट के नता के। कहाँ बाड़ माई बाप कहाँ बानिका की। कहाँ बाड़ माई बाप कहाँ बाड़ का की। कि तिरिया चोड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। तिरिया चोड़ी फोड़ के रोई है लोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़े। कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े। कि सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता। जरा उठाइए दोनों हाथों को। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। 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 चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल। अरे गालो ना, भोजपुरी आप लोग बोल लेते हैं?
बोल लेते हैं, नहीं बोल पाते। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। बोल लेते हैं तो जरा गाइए ना। कल हम एक जगह गए हुए थे, रात में दही बड़ा खा लिया हमने। और दही बड़ा का प्रभाव सुबह सुबह गले में पता लगा कि क्या होता है। हाँ, तो थोड़ा सा आप जोर लगाओ, खुलेगा थोड़ा, 10 20 25 आधे घंटे घंटे बाद खुलेगा। तब तक आप लोग संभालो। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए सगरी, स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल। चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। आज घर जाना, जो अभी तक कथा में नहीं आए ना, उनको धक्का दे के कहना, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब शंकर जी कहना चाहते हैं, मैं काल को लेकर के घूम रहा हूं। मानो ये मैं कहना चाहता हूं कि शरीर को कितना भी सजाओ समारो, कुछ भी करो, एक दिन ये शरीर काल के गाल में ही समा जाने वाला है। इसलिए ऐ मानव, भगवान का भजन कर, भगवान की भक्ति कर, कथा सुन। क्यों? ये शरीर तो नाशवान है, सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। कोई अमर नहीं है। अमर है क्या? अरे हाँ या ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग अमर हैं? हाथ उठाएं। देखो ये लोग अमर हैं, हाथ उठा रहे। जय हो। हाँ, उनके लिए ताली बजा दो एक बार। हमारे राहुल जी कह रहे उनके लिए ताली बजवाओ एक बार। जय हो, जय हो। आप लोग अमर हैं। 3-4 लोग जिन्होंने हाथ उठाया था, महाराज मिस्टेक हो गया, गलती हो गई। अमर तो कोई नहीं है। इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत है। अन्य विवाह में तो विवाह पहले होता है, भोजन बाद में होता है, पर शंकर जी के विवाह में बारातियों को भोजन पहले कराया गया, विवाह बाद में हुआ। क्यों? सब भूत प्रेत भूखे थे। शंकर जी जानते थे अगर इनका पेट नहीं भरा रहेगा तो उधम करेंगे। तो हिमालय राज को संकेत किया कि महाराज पहले हमारे बारातियों को, चेलों को भोजन करा दो, नहीं तो उत्पात करते रहेंगे वो। कल हमने बताया था ना, बूफर सिस्टम वहीं से प्रारंभ हुआ। क्या कहते इधर, ब्रूफर की बूफर कि बफर? हाँ, तो वहीं से शुरू हुआ। बारातियों ने बढ़िया भोजन किया
बाबा का विवाह मंगलमय ढंग से संपन्न हुआ। बहुत कुछ दिया हिमालय राज ने, और बहुत कुछ देने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि महाराज का देहूं तोहें पूर्ण काम। हे महादेव, आप तो पूर्ण काम परमात्मा है, मैं आपको क्या दूं? आपके सामर्थ्य के अनुसार तो मैं कुछ दे ही नहीं पाया। और शंकर जी का स्वभाव देखिए, कहते पिताजी आपने तो बहुत दिया, नंदी इधर आओ। नंदी आए, नंदी के ऊपर सारा सामान रखा पड़ा था। श्रृंगी और भृंगी को कहा एक काम करो, ये सब सामान उतारो और उतार कर यहाँ जितने जरूरतमंद दिखाई दे रहे हैं सबको बांट दो। शंकर जी ने जितनी सामग्री मिली थी वहीं सब बांट दिया, कुछ नहीं लेके आए। और आजकल दहेज के लोभी जो हैं वो फरमाइश करते हैं, इस कंपनी का एसी चाहिए, इस कंपनी का फ्रिज चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। भिखारी, तू खुद नहीं खरीद सकता? तेरी कमाई कहाँ गई भाई? दुल्हे राजा बन के गए, भीख मांग के ले आ रहे हो। डिमांड रखते हैं इस कंपनी का हमको चाहिए। और कई तो अभी बनारस में एक घटना घटी थी, दहेज मांगा। मंडप में जब बैठा वो दुल्हा 25,000 रुपये रह गए थे। कहता है कि जब तक 25,000 रुपया दहेज का पूरा नहीं मिलेगा तब तक हम भामरे नहीं करेंगे, जयमाल भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। 25,000 रुपये कैसे कैसे माता पिता ने दिया और इसके बाद डिमांड हो गई कि हमको इतना और चाहिए। कन्या जो थी जिसका विवाह था वो सुन रही थी, धीरे से उठी, खड़ी हुई और कहा आप उठिए और अपने घर जाइए, हो चुका विवाह। जब जाने लगे तो पीछे से पुलिस को फोन करके कहा घर मत जाइए, आप थोड़ा सा दूसरे जगह जाइए, वहाँ हो लीजिए फिर जाइए। पुलिस को बुला करके बोले अब इनको थाने ले जाइए, इनकी सेवा करिए। ऐसे ऐसे दहेज लोभी हैं। बताओ दहेज लेना सही है कि गलत है? कहिए। पर ये बात केवल दूसरों पे हम लागू करते हैं, जब अपनी बारी आवे ना तो मन में लगता मिल ही जाए थोड़ा सा। भाई लोग तो ठीक है चलो वो मांगे, माताओं को मैंने देखा है हाँ वैसे कुछ नहीं बोलेंगी, और जब शादी के 1-2 दिन रह जाएंगे तो धीरे से कहेंगे इतना तो देगा ही, और अगुआ को बुला के कहलवा देंगे देखो कम से कम इतना तो करवा ही देना। तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम्हारा बेटा कमा के कर लेगा, और अगर भरोसा नहीं है तो मत करो बेटे का विवाह। क्यों बेटे का विवाह करके किसी की कन्या का जीवन बर्बाद कर रहे हो? दहेज का दानव समाज को इस कदर ग्रस रहा है कि क्या ही कहना सज्जनों। बेटे बेच दिए जा रहे हैं और दहेज के कारण बेटियां जिंदा जला दी जा रही हैं। अभी हरियाणा की कहाँ की एक घटना थी ना, आप लोगों ने भी सुना रहा होगा। दहेज के लिए रोज प्रताड़ित करते थे और एक दिन पेट्रोल छिड़क करके छत पर उसको आग लगा दिया। जल करके तड़प करके वो मर गई बेटी। क्या करती? आज भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जबकि लोग कहते भारत विकास कर रहा, लोगों की बुद्धि विकास कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर बुद्धि विकास कर रही है तो दहेज के कारण फिर बेटियों को क्यों जलाया जा रहा है? हम किस दुनिया में जी रहे हैं? अरे शंकर जी को देखिए, हिमालय राज से शंकर जी ने कुछ नहीं किया, कहा फिर भी बहुत दिया हिमालय राज ने। और शंकर जी ने क्या किया? जितना मिला था सब वहीं पर लुटा दिया, सब वहीं पर बांट दिया। और यही काम रामचरितमानस में जनक जी ने भी, दशरथ जी ने भी किया था। बहुत कुछ दिया जनक जी ने, और जब लौट करके आए दशरथ जी तो कहते हैं सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा ते नाऊ। सर्वस्व लुटा दिया, सर्वस्व दान कर दिया। तो भैया आप दान मत करो, पर कम से कम किसी पिता के ऊपर इतना भार न दो
कि उसका पूरा जीवन कर्ज में ही निकल जाए। एक बेटी के कन्यादान करते करते न जाने कितने पिता कर्ज में डूब जाते हैं। दौड़ते दौड़ते उनके पैर का चप्पल टूट जाता है, एड़ियाँ घिस जाती हैं बेटी का कन्यादान करने में, और दहेज के लोभी कहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। दहेज लेना गलत बात है, पर उससे भी गलत है दहेज की भावना मन में लाना। लेना तो गलत है ही, पर अगर मन में भी अगर ये है ना कि अरे हमने तो नहीं दिया, देखो मांगा, देखो दिया नहीं कुछ, इतना दिया, इतना और देना चाहिए था, ये भावना भी बहुत गलत है। ये चिंतन ही आपको नरकगामी बना देगा सज्जनों। इसलिए दहेज से तो बचिए, पर दहेज के चिंतन से भी बचिए। कहीं न कहीं आपने बेटे का विवाह किया, आपने दहेज नहीं मांगा, अच्छी बात है, पर अगर आपके मन में तृष्णा रह गई, आपके मन में लोभ रह गया कि नहीं इतना तो देना ही चाहिए था, तो ये भी महापाप है, ये भी महापाप है। बहुत कुछ दिया, शंकर जी ने सब लुटा दिया, पार्वती जी ने इशारा किया कि बाबा कुछ तो ले चलो। ये पिताजी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है, सब लुटा ही देंगे आप। शंकर जी ने एक खाट रख लिया, खाट मतलब समझ रहे, चारपाई, बोले ये ले चलते, बैठने उठने के काम आएगा। अब नंदी पे रखा, बाबा चले, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़, नंदी खटर पटर करें और कहते खाट टूट के रास्ते में ही गिर गया। उसका केवल एक पावा, एक पैर, जो खाट के 4 पावे होते ना, एक पावा केवल बचा रह गया। तो शंकर जी उसे हृदय से ऐसे लगा के कैलाश पहुंचे थे। आज भी विश्वनाथ जी का श्रृंगार होता है ना, तो बाबा विश्वनाथ जी को सोने का खाट चढ़ता है। क्यों? बोले ससुर जी की निशानी है, ससुर जी का आशीर्वाद है, शंकर जी खुश हो जाते हैं। सोने का खाट बाबा के श्रृंगार में चढ़ता है, सोने का खाट का पावा चढ़ता है, छोटा सा समर्पित किया जाता है। बाबा जैसे ही कैलाश की ओर चले, इंद्र प्रसन्न हो गए, रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। भोले शंकर चले कैलाश, बुनिया पड़ने लगी। हमारे काशी में माताएं बहुत प्यारा भजन गाती हैं, आप लोग भी गाते हैं क्या? अरे वाह, हम तो भूल ही जा रहे कि यहाँ सब शंकर जी के भगत बैठे हैं। भोले शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोले शंकर चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। हरि बोल, जय हो। जैसे ही बारिश शुरू हुई, कौनन बोय दियो हरी हरी मेहंदी। 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 और कौन ने, जय हो। और कौन ने, जय हो। और कौन ने बोय दियो भांग, बुधिया पड़ने लगी। और कौन ने बोय दियो जय हो, बुधिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बुंदिया पड़ने लगी। हरि बोल।
गौरा मने बोय दियो हरि हरि मेहदी। 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 भोले बाबा ने जय हो, मेरे शंकर ने, जय हो, भोला शंकर ने बोय दियो भांग बूंदिया पड़ने लगी। भोला शंकर ने बोय दियो भांग बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश 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 बूंदिया पड़ने लगी। बूंदिया पड़ने लगी। बूंदिया पड़ने लगी। बूंदिया पड़ने लगी।